कलयुग में सबसे बड़ी विशेषता यही है। भगवान ने कहा, भक्ति महारानी पूछे, देवर्षि नारद कहते प्यारी इसीलिए क्यों नहीं मार दिया इस कलयुग को भगवान ने, परीक्षित क्यों नहीं उद्धार? बोले भैया इसमें एक बड़ा विशेष गुण है। में द्वापर में अन्य युगों में भगवान को पुकारने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए अनंत अनंत साधन करने पड़ते, तप करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है, विभिन्न साधन है, यज्ञ है, कर्म है, तब जाकर के उनका पुण्य फल प्राप्त हो तो भगवत दर्शन हो। लेकिन कलयुग में तो यदि मन से भी आप, बहुत ध्यान दीजिएगा, नित्य प्रतिदिन मन से बैठ करके भगवान का स्मरण सुमिरण कर लोगे, और इसमें कुछ लगता भी नहीं, कुछ जाता भी नहीं, इसमें हमारा कुछ खर्चा, कितनी बढ़िया बात है, आपका इसमें कुछ जाता नहीं है। एक बार सेठ जी ने सुन लिया, कथा कह रहे थे तो कहा, संत ने कहा मन से भगवान की भक्ति कर लो, क्या जाता है। अब सेठ जी तो चाहते ही है कि कोई ऐसा ही रास्ता मिले, शॉर्टकट मिल जाए, हल्द लगे फिटकिरी, रंग चोख होई, ठाकुर प्रसन्न होते हो, इससे बढ़िया क्या है। तो क्या करें? बोले मन से ही, आज से तो हम अब मन से ही सेवा करेंगे, देखेंगे कैसे ठाकुर जी मिलते हैं। और नित्य प्रतिदिन सेठ जी अपनी गद्दी पे जाते, बैठते थे, नेत्र बंद करते, ध्यान लगाने बैठ जाते, मन से सेवा करते। मैं तो सुंदर सुंदर भगवान के ब्रजमंडल धाम में पहुंचा और भगवान का सुंदर दर्शन, आहा कैसे प्यारे लड्डू गोपाल हैं, सुंदर सुंदर भगवान का दर्शन हो रहा है, चलो इन्हें निल्हा देता हूँ, स्नान करा दूँ। जल लेकर के आए, भगवान को स्नान करा दिए। ओहो आज कौन से वस्त्र पहनोगे लाला? तो ओहो भगवान को आज सुंदर सुंदर लाल वस्त्र पहना दूं, पीत वस्त्र पहना दूं। आहा बड़े सुंदर लग रहे हो, चलो तो फिर आपको सुंदर श्रृंगार लगा दूं, सुंदर फूलों से सजाया, ओहो चंदन भी लगाया है। अच्छा तो भूख लगी है, यहाँ से फल तोड़े, वहाँ से फल तोड़े, भगवान को भोग लगाया, आरती घुमाई। बोले लाला वो दुकान में जाने में देर है रही है, अच्छो चलें। प्रणाम किया, झट से लौट कर आ गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अच्छा कितनी देर लगी? कितनी देर लगी? 1 मिनट भी हुआ क्या? कहाँ कहाँ की सैर हो गई? वृंदावन की। कितनी देर लगी? हाँ आधा भी मिनट। और आज कन्हैया ने आपको पुण्य दे दिया ब्रजधाम आने का। कलयुग का ये विशेष गुण है कि आज आपको ब्रजधाम आकर के ठाकुर का श्रृंगार भोग लगाने का पुण्य फल प्राप्त हो गया। मन से भी यदि पुण्य को सोच लिया तो उसका फल मिलता है। अब सेठ जी आज भगवान की सेवा कर बड़े प्रसन्न, जब आंखें खोली देखा एक क्षण भी नहीं हुआ ऐसी सेवा हो गई, बड़े प्रसन्न। चलो भाई ये तो बहुत अच्छी सुविधा है। 2 दिन हुए, 4 दिन हुए, दिनों दिन। अब धीरे धीरे लाला कन्हैया को जो पुकार ले, जो तू बढ़े 1 पग तो मैं बढ़ूं पग 60। ठाकुर जी को भी लाड़ मिलने लगा। भगवान तो नटखट है ही, अच्छा भाव से जुड़ गया है। ठाकुर जी ने सोचा थोड़ा परीक्षा लेकर देखना चाहिए, भाव सच्चा है कि नहीं, पक्का है कि नहीं। अब सेठ जी आज ध्यान में बैठे और दुकान के जितने नौकर चाकर सब आते, कोई कुछ मांगे ध्यान नहीं दे, नेत्र बंद करके बैठे रहे। करते करते अब आज ध्यान कर रहे थे, ध्यान में भगवान का श्रृंगार किया। श्रृंगार करके भगवान को सुंदर सुंदर, जैसे ही भोग लगाने की बारी आई, लाला आज क्या पाओगे? लाला ने जो मुस्कुरा मुस्कुरा करके देखा, अच्छा आज खीर पाना है क्या? हलवा बनाए या खीर बनाए? बोलो जी, हलवा बनाए? बोलो पक्की बात, क्या इच्छा है? नहीं हम हलवा बनाएंगे। तो झट से भगवान के लिए सुंदर सुंदर हलवा बनाने लगा। और जो भैया सुंदर कढ़ाई में जो चढ़ाए, अब तो भुना भानी हो रही है, सुंदर सोंधी सोंधी। सेठ जी मुस्कुरा रहे हैं, इधर नौकरों ने देखा जो सेवादार थे, अरे भैया ये क्या हो रहा है, ऐसे मुस्कुरा रहे हैं। लगता है बोले सेठ जी पागल हो गए, पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाते रहते हैं, जाने कहाँ सोते सोते हंसते रहते हैं। अब भैया बाहर की तो कोई सुध ही नहीं रही।
ऐसा भाव लग गया क्षण भर में। हलवा बनाते बनाते अब अचानक ही हुआ, सामने से ग्राहक आए जो दुकान में, तो मांग बैठे सामग्री, और परचून वाले वो गद्दी है, वो दुकान है, बैठे थे। झट से किसी ने कहा सेठ जी जरा थोड़ा चीनी दे दीजिए। जो शेर भर चीनी मांगी, अब चीनी परोस रहे थे, देते देते वो तराजू में डालते डालते तो ओहो तो क्या किए, क्या कर रहे, तराजू में अब डाल रहे थे, चीनी परोस रहे, देने वाले हैं। तो जैसे ही डाल रहे थे, और भाव कहाँ था, ध्यान कहाँ था, हलवा बन रहा था जी। करते करते अचक अचक करके झट से सारी चीनी डाल दी। अब सेठ तो सेठ ना हो, जो इनकी कंजूसी ना हो, जैसे ही देखा, अरे बाप रे ये तो हलवा में चीनी ज्यादा पड़ गई, ओहो नुकसान ना हो जाए, झट से हाथ भर भर करके चीनी निकालने लगे। अरे ज्यादा डल गई भैया, ऊपर ऊपर से तो थोड़ी निकाल ली जाए, बचा ली जाए। ऐसा अद्भुत भाव उसी समय लड्डू गोपाल लाल प्यारे कृष्ण कन्हैया प्रकट हो जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ठाकुर जी ने देखा, वाह रे सेठ जी, अरे भाव में सेवा कर रहे थे, कम से कम यहां तो कंजूसी छोड़ देते। भाव इतना दृढ़ है कि भैया ठाकुर जी का दर्शन प्राप्त हुआ, मन से भक्ति करने का दिव्य प्रताप प्रभाव पुण्य प्राप्त होता है कलयुग में।